चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति या आपको पढ़ाने वाला शिक्षक। कॉन्फिडेंस एक ऐसा गुण है जो हर किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। पर जरूरत इस बात की है कि अपने प्रेजेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर एक नए और बेहतर लेवल तक ले जाया जाए। मिशेल जॉर्डन, जो दुनिया के अब तक के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं, उनका कहना है कि मैं अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हूं और इसीलिए मैं सफल होता हूं। आप कुछ करने से हिचकिचाइए मत, चाहे वो खड़े होकर कोई सवाल करना हो या फिर कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी जरा सी हिम्मत आपके कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा सकती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करूंगा जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। 1. इंप्रूव ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। यह बता दूं कि यहां मैं अपने जैसे आम लोगों की बात कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने खुद इस बात को फील किया है। जब मैं अपनी बेस्ट अटायर में होता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसीलिए जब कभी कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होता हूं। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है और उसके उलट पूरली ड्रेसअप होने पे आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, आप कपड़ों पे जितना खर्च करते हैं उतना ही करें, लेकिन जितनी कपड़े खरीदते हैं उसके आधे ही खरीदें। 2. वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आस पास ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में, सेमिनार्स में और अन्य मौके पर क्वेश्चंस पूछिए, आंसर्स दीजिए। अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज में मत बोलिए। आई कांटेक्ट कीजिए, नजरें मत चुराइए। 3. किसी एक चीज में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 1-2 एरियाज चुन सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। जब मैं स्कूल में था तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ाई और अन्य चीजों में अच्छे थे, पर मैं जियोमेट्री में क्लास में सबसे अच्छा था और इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था। अगर आप किसी एक चीज में महारत हासिल कर लेंगे तो वो आपको इन जनरल कॉन्फिडेंट बना देगा। बस आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज चुननी होगी और उसमें अपने सर्कल में बेस्ट बनना होगा। आपका सर्कल आप पर डिपेंड करता है। वो आपका स्कूल, कॉलेज, आपकी कॉलोनी या आपका शहर हो सकता है। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। वो कोई आर्ट हो सकती है, म्यूजिक, डांसिंग एटसेट्रा। कोई खेल हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है या कुछ और जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज आपको भीड़ से अलग कर सके और आपकी एक स्पेशल जगह बना सके। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑलरेडी किसी ना किसी चीज में बहुतों से बेहतर होंगे। बस थोड़ा और मेहनत करके उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप कहीं अधिक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो व्यक्ति किसी फील्ड में स्पेशल बन जाता है उसे और फील्ड में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। आप ही सोचिए, क्या कभी सचिन तेंदुलकर इस बात से परेशान होते होंगे कि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की? 4. अपने अचीवमेंट्स को याद करिए। आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करेंगी। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी क्लास में फर्स्ट आए हों, किसी सब्जेक्ट में स्कूल टॉप किया हो, सिंगिंग कंप्लीशन या स्पोर्ट्स में कोई जीत हासिल की हो, कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, एम्प्लॉई ऑफ द मंथ रहे हों। कोई भी ऐसी चीज जो आपको अच्छा फील कराए। आप इन अचीवमेंट्स को डायरी में लिख सकते हैं और इन्हें कभी भी देख सकते हैं, खास तौर पे तब जब आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं। इससे भी अच्छा तरीका है कि आप इन अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ इमेजेस अपने दिमाग में बना लें और उन्हें जोड़कर एक छोटी सी मूवी बना लें और समय समय पर इस अपने दिमाग में प्ले करते रहे। डेफिनेटली ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद करेगा। 5. विजुलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग सोच रियलिटी बनने का रास्ता खोज लेती है, इसलिए आप हर डेली खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए। आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने कोई भाषण दे रहे हैं या किसी सेमिनार हॉल में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं।
और सभी लोग आपसे काफी प्रभावित हैं। आपकी हर तरफ तारीफ हो रही है और लोग तालियां बजाकर आपका अभिवादन कर रहे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से अधिक पावरफुल बताया है और आप इस पावर का यूज करके बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। 6. गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने कभी गलती ना की हो? नहीं जानते हो, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए। गलती करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते, तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं। आप तो एक प्रयास करते हैं और इससे होने वाले एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, पर फिर भी फेलियर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते। आप गलतियों के डर से डरिए मत। डरना तो उन्हें चाहिए जिनमें इस भय के कारण प्रयास करने की भी हिम्मत ना हो। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता में बहुत सारी असफलताएं भी छुपी होंगी। 7. लो कॉन्फिडेंस के लिए इंग्लिश ना जानने का एक्सक्यूज मत दीजिए। हमारे देश में इंग्लिश का वर्चस्व है। मैं भी इंग्लिश का ज्ञान आवश्यक मानता हूं, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके ज्ञान से आप कई अच्छी बुक्स, ब्लॉग एटसेट्रा पढ़ सकते हैं। आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स, मूवीज इत्यादि देख सकते हैं। पर क्या इस भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंट होने के लिए आवश्यक है? नहीं।